गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। आज का ये मॉडल सेट देखेंगे जो जीके जीएस का होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो तरीका है, पहले आप लोग को हम टोटल क्वेश्चन दिखाएंगे। आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को कॉपी कलम लेकर पहले आप अपने से खुद से क्वेश्चन को हल करिएगा। इससे आपका जो प्रैक्टिस होगा और मजबूत होगा। उसके बाद हम लोग को सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते हैं और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या आप वीडियो पोस्ट कर करके आप क्वेश्चन बना लें। उसके बाद से आगे वीडियो देखना स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहा। उसके बाद 4 रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये रहा 30। ये टोटल 30 क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश हुआ। आप लोग आई होप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अटेम्प्ट करने के बाद अब हम लोग सॉल्व पे चलेंगे और उसके बाद आप लोग अपने जितने सॉल्व किए हैं वो सारे मिलाएंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन को सही कर पाए। इससे आप लोग को प्रैक्टिस भी और ज़्यादा इन्हांस होगा। देखिए एक लाइन है, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसलिए कहते हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और कुछ नहीं होता तो ज़िंदगी में तजुर्बा तो ज़रूर होगा और जो आपका सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो भी पूरा होगा, वो ज़रूर पूरा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। आप लोग अपना आंसर मिलाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे सर मेरा इतना सही हुआ और इतना मैंने अटेम्प्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है अशोक के अधिकांश जो लेख है अशोक का अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है, क्योंकि यह आखिर क्यों है प्राकृत भाषा में, क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, इसीलिए प्राकृत भाषा में लिखा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं, किन लिपियों में लिखे मिलते हैं आपको बताना है। देखिए जो अशोक का अभिलेख है अधिकांश जो है खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ग्रीक भाषा और अरामाइकन भाषा में लिखा हुआ मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मौर्य का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है। किसमें बताया गया है कि मौर्य जो है क्षत्रिय थे। तो देखिए मौर्य जो क्षत्रिय थे ये लिखा मिलता है हमें दिव्यावदनान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, दिव्यावदनान में। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में क्या कह रहा है, देखिए 4 में कह रहा है किस राज्य की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है। देखिए मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है वो चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी है, इसी राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। 5 में देखेंगे किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। देखिए सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो रीति है सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। जो सोलर कुकर है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है। देखिए जो गामा किरण है, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए रेडियो सक्रियता और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में कायिक और अनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचती है। कायिक कोशिका और अनुवांशिकी दोनों की क्षति पहुंचती है। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है? 10 में कर रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म होने का मेन कारण है अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, निम्नलिखित कथनों में कौन मिट्टियों को लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? कौन इसमें मिट्टियों के लिए, लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा ये सही होगा। उनमें जो चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा है किस मिट्टी में कोशिका मतलब कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? देखिए, बलुई मिट्टी जो होता है उसमें भी कोशिकाएं कैपिलरी सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, इसमें कह रहा है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो देखिए, चिकनी मिट्टी जो होता है उसमें कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तट से नापा जाता है? तो चेन्नई तट से भारत की समुद्र तल की औसतता नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक जो लंबा है गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। 15 में देखें, लीपू लेक दर्रा जो है कहाँ है? देखिए, लीपू लेक दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस जो होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। द्वितीय वाचन में आम बहस होती है। देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची में संबंधित विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। केवल राज्यसभा नहीं बना सकती है, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों बना सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति है और दोनों सदन लोकसभा विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों उसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में कह रहा है यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? देखिए, जब पारित नहीं होता है तब क्या होगा? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देंगे। अगर संघीय बजट पेश नहीं होगा, बजट नहीं पेश होगा तो प्रधानमंत्री को अपना मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र पेश करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देंगे। कह कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 22 के तहत उसके मौलिक अधिकारों को रक्षा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए, दीर्घकालीन जो कृषि ऋण है वो भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देंगे। कह रहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं वे बहुतों को रोजगार प्रदान करता है। इसीलिए देखिए, छोटे छोटे इलाके में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, इसमें बहुत लोग कार्य करते हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग दिया था? जो देखिए, ये प्रोफेसर किंग्स जो थे वही बताए थे कि 1929 और 30 में जो महामंदी आया था उसमें राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन 24 देंगे। कह रहा है कि किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? सर्वोत्तम मार्ग क्या है? देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगामी व्यय से संयुक्तम प्रगामी कराधान करना मतलब सर्वोत्तम मार्ग है। क्वेश्चन 25 देंगे। कह रहा है कि राजकोषीय घाटा क्या है? देखिए, राजकोषीय जो घाटा है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण और उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे। 26 कह रहा है निम्नलिखित नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? इसमें बताना है। देखिए, इसमें जो रेडॉन गैस है वो नहीं पाई जाती वायु में। देखिए, क्वेश्चन नंबर
27 देखेंगे। 27 में क्या करें, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? कौन सा कार्य इसमें पेड़ पौधे का नहीं है? देखिए, वायु का प्रदूषण करना पेड़ पौधे का कार्य नहीं है। देखिए, शोर का अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है पेड़ पौधे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? देखिए, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय यही है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूपेण से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन उपरोक्त सभी होगा। इसमें आंसर डी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लास्ट देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी कम करना। देखिए, धारणीय विकास ये है वातानुकूलन और कागज के थैले का प्रयोग करना। गरीबी कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधित नहीं है। आप लोग ने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप लोग मिला लिए होंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आप लोग हमें कमेंट में बताएं और ये चेक करें कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे मेरा अगला आने वाले जो सेट का जो नोटिफिकेशन है सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद।